लेकर प्रतापगढ़ तक संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरवी सिंह और आप देख रहे हैं राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। गुजरात चुनाव में राजस्थान के स्टार प्रचारक से दूरी, वसुंधरा समेत अरुण सिंह का नाम नहीं। गढ़साना के एडवोकेट विजय सिंह आत्महत्या की सीबीआई जांच कराने की मांग, थाने के बाहर धरना दिया जा रहा। उपेंद्र यादव और बेरोजगार महासंघ के लिए कल का दिन अहम, कई मांगों पर होगा फैसला। और खबरें विस्तार से। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए कैंपेन शुरू हो चुका है। बीजेपी की ओर से बुधवार को 40 स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी की गई, लेकिन इनमें राजस्थान के एक भी नेता का नाम शामिल नहीं है। राजस्थान की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल वसुंधरा राजे समेत अन्य नेताओं को इस बार गुजरात चुनाव से दूर रखा गया, जबकि पूनिया और शेखावत समेत 150 नेताओं को फील्ड टास्क के लिए उतार दिया गया है। दरअसल राजस्थान से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। अलका सिंह गुर्जर राष्ट्रीय सचिव है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह राष्ट्रीय महामंत्री, सह प्रभारी विजया राहटकर राष्ट्रीय सचिव है। सांसद जसकौर मीणा अरुण चतुर्वेदी राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य है। लेकिन इनमें से किसी भी नेता को गुजरात चुनाव प्रचार में स्टार कैंपेनर नहीं लगाया गया है। खबर श्रीगंगानगर के घड़साना से है, जहां एडवोकेट विजय सिंह झोरड़ द्वारा 29 अगस्त को पुलिस प्रताड़ना से तंग होकर आत्महत्या कर सीबीआई की जांच की मांग हो गई है। मांग को लेकर आज घड़साना थाना के बाहर धरना दिया जा रहा है। घड़साना पुलिस थाने के बाहर चल रहे धरने पर गंगानगर से घड़साना का संयुक्त व्यापार मंडल, घड़साना बार एसोसिएशन के पदाधिकारी सहित व्यापार और आमजन शामिल है और एडवोकेट विजय सिंह झोरड़ की आत्महत्या मामले में जांच सीबीआई से कराने और आत्महत्या के दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। घड़साना पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि आज वो सांकेतिक रूप से घड़साना थाने के बाहर धरने पर बैठकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, अन्यथा आगामी रणनीति बनाकर आंदोलन को उग्र करेंगे और मृतक एडवोकेट विजय सिंह झोरड़ और उसके परिवार को न्याय दिलाएंगे। गौरतलब है कि घड़साना के एडवोकेट विजय सिंह झोरड़ के द्वारा घड़साना थाना क्षेत्र में बढ़ रहे अवैध नशे के काले कारोबार के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही थी। इसी मुहिम के दौरान घड़साना पुलिस द्वारा एडवोकेट विजय सिंह झोरड़ और उसके अन्य साथियों को अवैध रूप से हिरासत में रखकर मारपीट की गई। वहीं बाद में 29 अगस्त को एडवोकेट विजय सिंह द्वारा घर में ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली गई। आत्महत्या के लगभग 1.5 महीने बाद मिले सुसाइड नोट में मृतक एडवोकेट विजय सिंह झोरड़ ने स्थानीय पुलिस और पुलिस के उच्च अधिकारियों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे। मैं आपके माध्यम से तमाम राजस्थान देश को बताना चाहता हूं, आज से कुछ महीने पूर्व घड़साना बार संघ के पूर्व अध्यक्ष विजय जी झोरड़ ने नशे की प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए एक मुहिम की शुरुआत की थी। उनका आंदोलन था कि घड़साना क्षेत्र में जो नशा बिक रहा है उसे किसी भी कीमत में बंद किया जाए और हमारी युवा पीढ़ी को बचाया जाए। लेकिन घड़साना की पुलिस प्रशासन ने अपने एक षड्यंत्र के तहत उन पर मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें इतना प्रताड़ित किया कि विजय जी झोरड़ ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया और उनके कुछ जीवन के बाद, उनके मरने के बाद एक सुसाइड नोट मिलता है जिसमें तमाम पुलिस कर्मियों के नाम है और घड़साना के तमाम लोगों ने उस समय एक आंदोलन किया था और मांग की थी विजय झोरड़ में शामिल तमाम पुलिस वालों को बर्खास्त किया जाए और आज हमारी मांग है विजय झोरड़ के प्रकरण को लेकर पूरी की पूरी जांच सीबीआई करे और सीबीआई को तुरंत प्रभाव से ये जांच सौंपी जाए। देखिए, जिस दिन समझौता हुआ था विजय सिंह जी के दाह संस्कार से पूर्व, उन्होंने कहा था कि हम जांच एसओजी से करवाएंगे, जो आज तक वो जांच एसओजी के पास नहीं भेजी है। दूसरी बात, जो मुआवजा की बात थी, वो मुआवजा भी उस परिवार को नहीं मिला है। और आज हमने जो यहाँ धरने के लिए जो बैठे हैं, ये सिर्फ कार्यकर्ताओं का धरना है। हमारे जो
पदाधिकारी हैं वो सिर्फ आए हैं, हम चर्चा कर रहे हैं और जल्दी ही इस विषय पर जो है आगे हमारी क्या रणनीति होगी आज हम तय कर लेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन के द्वारा अब तक कोई ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिस पर हमें विश्वास हो। आज भी पुलिस में वो अधिकारी जो नामित अधिकारी आरोपी अधिकारी वो आज भी बैठे हैं। तो हमारा ये कहना है कि ये जो अधिकारी है आरोपी अधिकारी जो है वो गवाहों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको गवाहों को भड़का रहे हैं, हमारे विरुद्ध हो रहे हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि निष्पक्ष जांच हो इस मामले में। तो हमारा यही कहना है कि निष्पक्ष जांच के लिए इन अधिकारियों को यहाँ से तुरंत प्रभाव से हटाना चाहिए। जो धरना लगाया जा रहा है ये गैर राजनीतिक दल का धरना है। इसमें सभी संगठन सभी पदाधिकारी आज यहाँ मौजूद है और ये हमें किसी भी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारा जो साथी शहीद हुआ है उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए हमारा धरना चल रहा है। आगे अगर सरकार नहीं चेतती है, सरकार तक हम गए हैं, मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है, प्रशासन ने हमें पूरा विश्वास दिलाया था कि इस मामले में हम जो है संजीदा है, आपको न्याय मिलेगा। लेकिन इतना समय व्यतीत होने के बाद भी उनकी तरफ से कोई भी न्याय की उम्मीद हमें नहीं है। अब प्रशासन को आज हम चेता रहे हैं कि अभी भी नहीं जागे तो हम जो है मुद्दे को लेकर पूरे राजस्थान के अंदर जाएंगे, पूरे भारत के अंदर जाएंगे। वकील समुदाय है इसको लेकर लामबंद है, एक आय है और जब आपने पूरा राजस्थान हम जो है बंद करवा देंगे। हमारी आगे की स्कीम ये है। बाकी कमेटी यहाँ बैठकर हम तय करेंगे कि किस स्टेज पर नहीं आए तो उससे पहले 2-4 धरना प्रदर्शन पहले जिले में होगा, फिर पूरे राजस्थान में होगा, फिर भी सरकार नहीं मानती है तो पूरे भारत में ये आंदोलन चलाया जाए। पोखरण से खबर है जहां पंचायत समिति नाचना क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव में मतदाता सूची में हो रही धांधली और फेरबदल को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वर्तमान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नारेबाजी करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन वही बीजेपी पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपकर बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान द्वारा पंचायती राज संस्थानों और में रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव के संबंध में अधिसूचना जारी कर उक्त चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया, जिसके अनुसार निर्देश पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 नवंबर निश्चित की गई थी। वहीं निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन नवमाली वोटर लिस्ट की आपत्ति हेतु अंतिम तिथि 27 सितंबर निश्चित की गई थी तथा अंतिम प्रकाशन 13 अक्टूबर को करना सुनिश्चित किया गया था। लेकिन वार्ड संख्या 14 पंचायत समिति नाचन की वोटर लिस्ट में आने वाले कुल 8 वार्डों में 1629 मतदाता नाम निर्देशन पत्र भरे जाने तक थे, जिससे अब तक राजनीतिक दुर्भावना से वर्तमान सरकार के दबाव में आकर विशेष पार्टी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से गलत नाम जोड़े जा रहे थे तथा राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशों की अवहेलना की जा रही थी, जिसे गलत नाम जोड़े जाने से चुनाव परिणाम प्रभावित होगा और उसी उद्देश्य से स्थानीय निर्वाचन अधिकारी द्वारा विशेष पार्टी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से गलत नाम जोड़े जा रहे हैं, जिसका विरोध करती आपत्ति भी दर्ज कराई गई। लेकिन बेपरवाह होकर स्थानीय निर्वाचन अधिकारी सत्ताधारी पार्टी के दबाव में आकर गलत नाम जोड़े जा रहे हैं, जिसके बाद पोखरण उपखंड अधिकारी ने जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। तिवरी से खबर है जहां रविवार को होगा श्री राम महाविद्यालय तिवरी में एनसीसी भर्ती कैंप का आयोजन। श्री राम महाविद्यालय तिवरी में चल रही 4 राज्य एयरविंग एनसीसी यूनिट के सत्र में 2022 और 23 हेतु कैंडिडेट्स की भर्ती की जानी है। इस भर्ती हेतु भर्ती प्रक्रिया का शिविर इस रविवार सुबह 8 बजे आयोजित किया जाएगा। डायरेक्टर पीरा राम सीओ ने बताया कि इस सत्र में कुल 27 कैंडिडेट्स की भर्ती की जानी है। इसके लिए निर्धारित शारीरिक और शैक्षणिक मापदंडों के आधार पर चयन प्रक्रिया का आयोजन किया जाएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर बंशीलाल परिहार ने एनसीसी में भर्ती होने की योग्य इच्छुक विद्यार्थियों को अधिक से अधिक संख्या में इस शिविर में भाग लेने और एनसीसी भर्ती में भर्ती होकर राष्ट्र सेवा करने का आह्वान किया। राजस्थान के जयपुर से खबर है जहां 20 सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से 38 दिनों तक गुजरात में आंदोलन के बाद वार्ता के रास्ते अब पूरी तरह से खुल गए हैं। 15 नवंबर को उपेन्द्र यादव के नेतृत्व में जहां 7 संसदीय प्रतिनिधि मंडल की सीएमओ में अधिकारियों से वार्ता हुई, तो वहीं इस वार्ता में करीब 1 दर्जन मांगों पर सहमति बनी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव कुलदीप रांका ने जल्द ही सभी विभागों के साथ बैठक कर मांगों के समाधान का आश्वासन भी दिया था।
इसकी शुरुआत कल होने जा रही है। 18 नवंबर को सबसे पहले जहां चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ कुलदीप रांका मीटिंग करने जा रहे हैं, तो वही आने वाले सप्ताह में मांगों से जुड़े हुए तमाम विभागों से अधिकारियों के साथ ही वार्ता पूरी होने की संभावना है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर।